त्योहारों में भारतीय जिस तरह से खरीदारी कर रहे हैं उससे केवल देश की इकोनॉमी को ही फायदा नहीं मिल रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की माने तो भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ाने में बड़ा रोल निभा रही है। आईएमएफ के मुताबिक अगले साल ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 16% होगी, जबकि भारत और चीन मिलकर दुनिया की आधी ग्रोथ में मददगार होंगे। वहीं अगले 5 साल में ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी 2 परसेंटेज पॉइंट बढ़ाकर 18% हो सकती है। आईएमएफ ने यह भरोसा इसलिए भी जताया है क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 के बाद दोबारा जब चीन की अर्थव्यवस्था खुली तो इसमें उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी दर्ज की गई है। वहीं भारत में निजी डिमांड ने ग्रोथ को बढ़ाने में भरपूर योगदान दिया। ये आंकड़े इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं कि हाल ही में आईएमएफ ने भारत और चीन की विकास दर के अनुमान में कटौती की है। आईएमएफ के मुताबिक 2024 में भारत 6.3% की दर से विकास करेगा, जबकि चीन का ग्रोथ रेट 4.2% रहने का अनुमान है। यानी कि भारत की ग्रोथ रेट चीन से ज्यादा रहने वाली है और अनुमान में इस गिरावट के लिए 2 वजहों को जिम्मेदार बताया गया है। आईएमएफ के मुताबिक वैश्विक सुस्ती के असर से इन देशों के निर्यात में कमजोरी आ सकती है, जबकि कमजोर फाइनेंशियल हालात के चलते डिमांड में गिरावट आ सकती है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के कमजोर आर्थिक हालात का असर पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र पर पड़ सकता है। चीन में पॉलिसी को मददगार बनाने के बावजूद वहां के प्रॉपर्टी मार्केट में आई गिरावट चीन की विकास दर को नुकसान पहुंचा रही है। वही रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक सुस्ती एशिया और प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौती पैदा कर रही है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने जिस तरह से मौद्रिक नीति को सख्त किया है, उससे भी एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों की ग्रोथ प्रभावित हुई है। इन सब मुश्किलों के बीच अकेली राहत महंगाई से आई कमी है। वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में आई गिरावट की वजह से घटी है, लेकिन इसका असर भी दोनों मुल्कों पर अलग अलग तरह से पड़ा है। चीन में जहां फ्यूल और फूड के दाम घटने के साथ ही कमजोर डिमांड ने महंगाई को काफी कम रखा हुआ है, जो आर्थिक सुस्ती का संकेत है, तो भारत में मौसम की वजह से सब्जियों की कीमतों में आए उछाल ने तीसरी तिमाही में महंगाई को काफी बढ़ा दिया है। इन सब के बीच आसियान देशों की ग्रोथ को भी आईएमएफ ने घटा दिया है। एजेंसी का मानना है कि बाहरी और घरेलू डिमांड में कमी से इन देशों के विकास दर में गिरावट आना तय है। अब आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह से आईएमएफ ने अब ये रिपोर्ट जारी की है उसे लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।